बुराई और दुख का सवाल इंसानी इतिहास के सबसे पर्सिस्टेंट और इमोशनली चार्ज्ड पैराडॉक्सेस में से एक है। हजारों सालों से बिलीवर्स और स्केप्टिक्स एक ट्रबलिंग इनकंसिस्टेंसी से जूझते रहे हैं जो कई ट्रेडिशंस के दिल में है। अगर कोई डिवाइन बीइंग है जो ऑल पावरफुल, ऑमनीपोटेंट, ऑल नोइंग, ऑमनिसिएंट और परफेक्टली गुड, ऑमनीबेनेवोलेंट, तो दुनिया दर्द, क्रूरता और निराशा से भरी क्यों है? यही फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम ऑफ इविल, एक बेनेवोलेंट सॉवरेन गॉड की कोहेरेंस को चैलेंज करता है। ये हमें एग्जिस्टेंस की स्टार्क रियलिटी से टकराता है और क्रिएटर के नेचर पर सवाल उठाता है। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पजल नहीं, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस की रॉ, विसिरल डिमांड से पैदा हुआ प्रश्न है। ये उस पेरेंट का क्राई है जिसने बच्चे को खो दिया, एक कम्युनिटी की बिविल्डरमेंट है जो डिजास्टर से टूटी है, और किसी की क्वाइट डेस्परेशन जो टर्मिनल इलनेस से जूझ रहा है। एक अच्छे गॉड और ईविल से भरी दुनिया के बीच टेंशन, यही सेंट्रल डिलेमा हम एक्सप्लोर करेंगे। मीनिंगफुल डिस्कशन शुरू करने के लिए पहले ईविल की दो मैनिफेस्टेशन समझनी होंगी। पहला, मॉरल ईविल। ये फ्री विल्ड बीइंग्स के इंटेंशनल एक्शंस या इनएक्शंस से पैदा होने वाला दुख और इनजस्टिस है। जेनोसाइड, युद्ध, सिस्टेमिक ऑपरेशन, हत्या, चोरी, विश्वासघात, धोखे, हर झूठ, हर टूटा वादा। इसका स्रोत ह्यूमन चॉइस है। मैलिस, सेल्फिशनेस, ग्रीड, हेट्रेड। जब डिक्टेटर एग्जीक्यूशंस का आदेश देता है, वह मॉरल ईविल को परपेचुएट करता है। जब चोर एक बुजुर्ग को लूटता है, यह विल का प्रोडक्ट है, नेचर का एक्सीडेंट नहीं। दूसरी कैटेगरी, नेचुरल ईविल। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, प्लेग, ह्यूमन एजेंसी से स्वतंत्र प्रोसेसेस, कंजेनिटल डिजीजेस, डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर्स, कैंसर। यहां विक्टिम ने कुछ नहीं चुना। एनिमल प्रेडेशन, जीवन हिंसक मृत्यु से सस्टेन होता है। नेचुरल ईविल थिस्ट्स के लिए खास स्टबन है, फ्री विल का बाय प्रोडक्ट कहकर आसान एक्सप्लेन नहीं होता। यह फॉर्मुलेशन मॉडर्न इन्वेंशन नहीं, यह एक प्राचीन थियोलॉजिकल वूंड है। एपिक्यूरस को अर्लीस्ट इंसाइसिव एक्सप्रेशन का श्रेय दिया जाता है। उनका आर्ग्यूमेंट, एक डेविस्टेटिंग ट्राइलेमा। क्या भगवान बुराई रोकने को इच्छुक है पर सक्षम नहीं? तो वह सर्वशक्तिहीन है। क्या वह सक्षम है पर इच्छुक नहीं? तो वह मेलेवोलेंट है। क्या वह सक्षम भी है और इच्छुक भी? तो बुराई कहां से आई? या नेदर, तो उसे ईश्वर क्यों कहा जाए? बाद में डेविड ह्यूम ने इस समस्या को पॉपुलर और तेज बनाया। उनके स्केप्टिकल चरित्र फाइलों के माध्यम से आर्ग्यूमेंट को एविडेंशियल रिगर मिला। दुनिया का मिक्स्ड गुड इल स्टेट एक मॉरली इंडिफरेंट या फाइनाइट पावर वाले क्रिएटर का संकेत देता है। ह्यूम ने फोकस लॉजिकल से एविडेंशियल प्रॉब्लम की ओर मोड़ा। सफरिंग की शीयर अमाउंट एक गुड ऑमनीपोटेंट गॉड को अत्यधिक इम्प्रॉबेबल बनाती है। इस फॉर्मिडेबल चैलेंज के जवाब में थियोलॉजियंस, फिलोसोफर्स ने डिफेंसेस विकसित की, जिन्हें थियोडिसीज कहा जाता है। गॉड के तरीकों को जस्टिफाई करने के प्रयास। एम, एक ऑल गुड, ऑल पावरफुल गॉड क्यों ईविल की अनुमति देगा, एक्सप्लेन करना। पहला, फ्री विल डिफेंस। सेंट ऑगस्टीन, एल्विन प्लांटिंगा। मॉरल ईविल फ्री विल का नेसेसरी रिस्क है। रोबोट्स की दुनिया से बेहतर, सिग्निफिकेंटली फ्री क्रीचर्स, जहां लव, गुडनेस, वर्च्यूज मीनिंगफुल हो। दूसरा, सोल मेकिंग। इरेनियस, जॉन हिक। दुख मॉरल स्पिरिचुअल ग्रोथ का माध्यम। कठिनाई, एडवर्सिटीज, दर्द, चरित्र, करुणा, एम्पैथी, साहस को गढ़ते हैं। तीसरा, प्राइवेशन थियरी। ईविल कोई क्रिएटेड एंटिटी नहीं, गुड की कमी या करप्शन है। अंधेरा, प्रकाश की अनुपस्थिति, बीमारी, स्वास्थ्य की कमी, झूठ, सत्य की कमी। गॉड ने अच्छाई बनाई, ईविल तब उभरता है जब अच्छाई विकृत होती है। प्राइवेशन का नाम। ये थियोडिसीज कंपैटिबिलिटी दिखाने की कोशिशें हैं, सिर्फ बहाने नहीं, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स। फिर भी कोई भी थियोडिसी सीरियस वीकनेसेस से मुक्त नहीं। करीब से देखें, थॉर्नी क्वेश्चंस उठते हैं, प्रॉब्लम अक्सर अनरिजॉल्व्ड लगता है। फ्री विल मॉरल ईविल के लिए कंपेलिंग, पर नेचुरल ईविल पर संघर्ष। एक बच्चे की फ्री विल का ल्यूकीमिया से क्या लेना देना? या 2004 की सुनामी में 2 लाख से अधिक मौतें, किसके चॉइसेस? स्वर्ग चैलेंज। अगर वहां फ्रीडम के साथ बुराई नहीं, तो शुरू से वैसी दुनिया क्यों नहीं? मैकी, लॉजिकली पॉसिबल है कि फ्री बीइंग्स हमेशा अच्छा चुने, तो गॉड ने ऐसा क्यों नहीं किया?
क्या जंगल आग में एगनाइजिंग मृत्यु सोल मेकिंग सर्व करती है? शिशु की पीड़ा, किसका निर्माण? प्राइवेशन कहना, सिर्फ अच्छाई की कमी। सर्वाइवर्स को डिसमिसिव लग सकता है। अगर सब अच्छा बना था, पहला करप्शन आया कहां से? डिजाइन की जिम्मेदारी किसकी? स्केल और इंटेंसिटी अक्सर किसी भी कंसीवेबल गुड से डिस्प्रोपोर्शनेट लगती है। बहस कुछ मान्यताओं पर टिकी है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदयालु। इन्हें संशोधित या छोड़ें तो वैकल्पिक स्पष्टीकरण खुलते हैं। फाइनाइट गॉड थीज्म और प्रोसेस थियोलॉजी, व्हाइटहेड से प्रभावित दृष्टि। ईश्वर अत्यंत अच्छा शक्तिशाली पर पूर्ण नियंत्रण नहीं, इन्फ्लुएंस करता है, आदेश नहीं देता। दुनिया को सुंदरता, जटिलता और अच्छाई की ओर आकर्षित करता है, पर इंस्टेंट इरेडिकेशन नहीं करता। कुछ पूर्वी परंपराएं कर्म और पुनर्जन्म, पीड़ा दंड नहीं, इम्पर्सनल कॉज इफेक्ट है। हर क्रिया का परिणाम वर्तमान या पिछले जन्मों से। नास्तिकता, कोई विरोधाभास नहीं, दुनिया अमोरल नेचुरल प्रोसेसेस से चलती है। म्यूटेशंस, नेचुरल सिलेक्शन, प्लेट टेक्टोनिक्स, वायरसेस, यही एक्सपेक्टेड वर्ल्ड है बिना डिवाइन गाइडेंस। अच्छाई न्याय की जेबें बनाना, मानव जिम्मेदारी। इन दृष्टियों में प्रॉब्लम बहस की शर्तें बदलते ही डिसॉल्व हो जाता है। इस लैबिरिंथ से लौटकर सिंपल जवाब नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी की गहरी समझ मिलती है। बुराई की समस्या फेथ की फॉर्मिडेबल बाधा और गहरी सोच का कैटलिस्ट है। फ्री विल, सोल मेकिंग, प्राइवेशन, हर एक एक किरण देता है, पर बोझ भारी है, खासकर प्राकृतिक बुराई और ग्रेचुइटस दर्द जो कुचल देता है। एब्स्ट्रैक्ट तर्कवाद और युद्ध भूमि में हॉलो लग सकते हैं। कुछ के लिए सवाल फेथ से सहा जाता है, कुछ के लिए यही फेथ को तोड़ देता है। शायद बेहतर जवाब व्यावहारिक है, दुख समझाने से बढ़कर उसे कम करना। दर्द और अन्याय थियोडिसी से ज्यादा करुणा, न्याय, दया और निर्माण के लिए पुकारते हैं। क्यों? अनुत्तरित रह सकता है, पर एक निजी सवाल खुलता है, बुराई के सामने मैं क्या करूंगा? हमारे जवाब हमारी नैतिकता और दुनिया के हमारे छोटे से कोने को आकार देते हैं। चाहे निष्कर्ष जो भी, यह खोज स्वयं एक गहरा मानवीय प्रयास है जो हमारी जगह और उद्देश्य पर रोशनी डालता है।